देवों के देव महादेव। जय गणेश। शिव ओम। एपिसोड की शुरुआत। प्रजापति दक्ष अपनी सभा में सभी को बुलाकर घोषणा करते हैं कि एक नई आचार संहिता बनेगी जिसे दक्ष संहिता कहा जाएगा। यह उन सभी के लिए होगी जो अनुशासित, नियमों से बंधे हुए और आदर्श जीवन जीना चाहते हैं। वे कहते हैं कि अब केवल वही पूजा जाएगा जो इस सृष्टि का सृजन और पालन करता है, और शिव की इस संसार में कोई जगह नहीं होगी। नारद जी का आगमन। इसी बीच एक दूत आता है और घोषणा करता है कि देवऋषि नारद सभा में आए हैं। नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारायण नारायण। हे प्रजापति, समय कभी एक स्थान पर नहीं ठहरता, वैसे ही नारद भी नहीं। प्रजापति दक्ष नारद जी पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना उनका शौक बन चुका है। नारद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आपका और मेरा स्नेह विशेष है, क्योंकि हम दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और हमारे प्रिय देव भी एक ही हैं, श्री हरि विष्णु। दक्ष संहिता पर सवाल। नारद जी पूछते हैं कि क्या सच में दक्ष संहिता बनाई जा रही है? दक्ष जवाब देते हैं, हाँ, और इसमें शिव के लिए कोई स्थान नहीं है। नारद जी फिर जिक्र करते हैं उस घटना का जब सती ने शिवलिंग को श्रीहरि विष्णु और ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापना के साथ रख दिया था। दक्ष तिलमिला जाते हैं और कहते हैं कि शिव को जल्द ही पता चलेगा कि प्रजापति की शक्ति को कम आंकना क्या होता है। नारद और सती का संवाद। नारद जी जब बाहर निकलते हैं तो उनकी मुलाकात सती से होती है। सती उनके पैर छूती हैं। नारद जी पूछते हैं कि वह इतनी दुखी और तपस्विनी जैसी क्यों दिख रही हैं। सती जवाब देती हैं, ये सब प्रायश्चित है। नारद जी सवाल करते हैं, प्रायश्चित? किस बात का? सती बताती हैं कि उसने मूर्खता की, शिवलिंग की स्थापना की जो उसे नहीं करना चाहिए था। नारद जी मुस्कुराते हुए पूछते हैं, पर महादेव इतने बुरे भी नहीं हैं। दिखने में भी ठीक हैं और उनकी एक अलग ही आभा है, ऐ ना? सती शर्म से मुस्कुराती है और बहाना बनाकर चली जाती है। नारद जी कैलाश की ओर प्रस्थान। नारद जी सोचते हैं, अब मैं शिव से मिलूंगा। वे कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उन्हें प्रेत और गणधर मिलते हैं जो शरारती आत्माएं हैं। वे नारद जी से तीनों लोक की ताजा खबरें पूछते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि एक स्त्री कैलाश पर आने वाली है, वे घबरा जाते हैं। शिव का ध्यान। एपिसोड का सबसे शांतिपूर्ण दृश्य। शिवजी गहन तपस्या में लीन हैं। उनका तेज, उनका ध्यान और उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य है। पूरा वातावरण आध्यात्मिक शांति से भर जाता है। प्रीकैप। अगले एपिसोड की झलक। शिव नारद जी से कहते हैं कि वे केवल इसलिए दक्ष के यज्ञ में आए थे क्योंकि सती ने उन्हें सच्चे हृदय से बुलाया था। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि सती का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है। उधर सती फिर एक बार आधी रात को जागती हैं और खिड़की की ओर जाती हैं, जैसे किसी को ढूंढ रही हों। अंतिम शब्द। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। शिव ओम।